जनवरी 2024 में जब टीआरई 3 की वैकेंसी आई और कहा गया कि फरवरी और मार्च में 15 मार्च को परीक्षा करा लिया जाएगा और ये आज तक आइए रहा है। 1,20,000 फिर 1 लाख, फिर चुनाव आया तो चुनाव के पहले 50,000, चुनाव के बाद 50,000, फिर 46,000, अब आया 33,000। टीआरई 1 में भर्ती की एक एग्जाम पे, 2 में भर्ती की एक एग्जाम में, 3 में भर्ती की एक एग्जाम में, तो 4 में छात्र क्या मांगेंगे कि 2 लीजिए। तो छात्र ये जानना चाहता है कि इसका भी पेपर का लेवल क्या होगा, इसके ऊपर भी जानकारी देनी होगी आपको। वो कितना पढ़ेगा, कई दिन से तो पढ़ रहा है, कई बार बीच में आता है आंधी आएगा आएगा आएगा। तो आखिर वो कौन बड़े लोग हैं जिनके कैलकुलेटर का मशीन और गिनती दोनों फेल हो जा रहा है कि 1,20,000 कहां से गिन के लाए थे। ये वैकेंसी गिने होंगे ना कि अफवाह उड़ गई, अखबार में छपा भाई, नहीं तो जिम्मेदार लोगों पर तैयारी कीजिए भाई। कौन है ये व्यक्ति जो इस तरह की बात को अफवाह फैला रहा है? हम तो अफवाह ही ना कहेंगे। अब 1 लाख वैकेंसी आएगी, कौन अफवाह फैला रहा था? जबकि सरकारी रिकॉर्ड में पोस्टर के साथ, बैनर के साथ, फोटो के साथ, ट्विटर पर, फेसबुक पर, सब जगह छपा है। तो कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? कोई नहीं लेगा, क्योंकि ये गरीब के बच्चे हैं। शिक्षा विभाग, पढ़ा लिखा विभाग, उसमें भी टेक्निकल फॉल्ट आ गया, जबकि नहीं होना चाहिए था। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकमल। छात्र आंदोलन की बात हो गई, बांकीपुर उपचुनाव भी खत्म हो गया। अब सरकार को कुछ चीजें सुननी होगी, समझनी होगी। बिहार में परीक्षाएं लेट है, लाखों छात्र इस उम्मीद में हैं कि तारीख निकले तो हम परीक्षा दें, नौकरी लें। बात चाहे टीआरई 4 की हो या फिर बीएसएससी का हो। हमारे साथ पटना के मशहूर शिक्षक शशि शरण सर हैं, जो हजारों छात्रों को रोज पढ़ाते हैं। बीपीएससी टीआरई 4 के छात्र सबसे अधिक हैं। सर, जिस तरीके से बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर डेट पर डेट, तारीख पर तारीख आ रहा है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, अब तारीख रुक जाना चाहिए, अब तो यही कहेंगे। और मुझे लगता है कि अब अंतिम पोजीशन में वैकेंसी भी आ गई है, क्योंकि जिस हिसाब से छात्रों की बातों को देखा जा रहा था कि छात्र अब सुनने को तैयार शायद नहीं होंगे, तो जो चल रहा था कि जुलाई में हम भेज देंगे, तो अंत तक ये खबर आ गई कि भेज दिया, लेकिन उसमें भी कुछ त्रुटि आ गया। बताइए कि कितने शिक्षा विभाग, पढ़ा लिखा विभाग, उसमें भी टेक्निकल फॉल्ट आ गया, जबकि नहीं होना चाहिए था। तो कुल मिला के मामला ये है कि अब जो है इंतजार हो रहा है कि नोटिफिकेशन आ रहा है कि नहीं। अच्छा, अब इसमें 2 बातें और भी हैं कि नोटिफिकेशन आएगा तो अब पैटर्न बदलने को सुबुगाहट। अब छात्र करें कि नहीं एक ही परीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि मान लीजिए कि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो परीक्षा एक हो रहा है। टीआरई 1 में भर्ती की एक एग्जाम पे, 2 में भर्ती की एक एग्जाम में, 3 में भर्ती की एक एग्जाम में, तो 4 में छात्र क्या मांगेंगे कि 2 लीजिए। आप ही से हम कहेंगे कि आप 2 बार परीक्षा देकर नौकरी लेना चाहते हैं कि 1 बार, तो हम कहेंगे 1 ही बार देना चाहते हैं, यही कहेंगे ना। लेकिन समस्या तो ये है, लेकिन बात ये भी है कि भाई सरकार के पास एक अथॉरिटी है कि वो परीक्षा कराने वाली जो एजेंसी होती है वो तय करती है कि परीक्षा कितने चरणों में होनी चाहिए। हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना है कि परीक्षा हो और जल्दी से जल्दी हो। अगस्त चल रहा है, 2024 अगस्त में ये बातें कही गई थी कि नोटिफिकेशन निकलेगा। देखिए, 2024 अगस्त में आपको तो याद होगा, मुझे लगता है कि उससे पहले कहा गया था। जनवरी 2024 में जब टीआरई 3 की वैकेंसी आई और कहा गया कि फरवरी और मार्च में 15 मार्च को परीक्षा करा लिया जाएगा, तो कहा गया कि इतनी जल्दी जब परीक्षा हो जाएगी 1.5-2 महीने के अंदर में, तो ये क्यों किया जाएगा? तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा, इसलिए हम लोग परीक्षा कराएंगे और तुरंत टीआरई 4 देंगे। तो हम तो इसको थोड़ा और पीछे लेके चले जाएंगे, और ये आज तक आइए रहा है। 1,20,000 फिर 1 लाख, फिर चुनाव आया तो चुनाव के पहले 50,000, चुनाव के बाद 50,000, फिर 46,000, अब आया 33,000। तो ये सिस्टम चल रहा है। और मेरा ये कहना है कि ये किसकी गलती है? ये शिक्षा मंत्री को आप बोल लीजिए, मुख्यमंत्री जी को बोल लीजिए, जिसको बोलना है बोल, लेकिन अधिकारी कहाँ है? कौन आदमी गिनती करता है? वो गिनती करने वाले आदमी को हम खोज रहे हैं कि आखिर वो कौन बड़े लोग हैं जिनके कैलकुलेटर का मशीन और गिनती दोनों फेल हो जा रहा है कि 1,20,000 कहां से गिन के लाए थे। ये वैकेंसी गिने होंगे ना कि अफवाह उड़ गई, अखबार में छपा भाई, नहीं तो जिम्मेदार लोगों पर तैयारी कीजिए भाई। कौन है ये व्यक्ति जो इस तरह की बात को अफवाह फैला रहा है? हम तो अफवाह ही ना कहेंगे। अब 1 लाख वैकेंसी आएगी, कौन अफवाह फैला रहा था? जबकि सरकारी रिकॉर्ड में पोस्टर के साथ, बैनर के साथ, फोटो के साथ, ट्विटर पर, फेसबुक पर, सब जगह छपा है। तो कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? कोई नहीं लेगा, क्योंकि ये गरीब के बच्चे हैं। बस इतना ही मामला है। अच्छा, आप सबसे अधिक टीआरई 4 के छात्रों को ही पढ़ाते हैं, चाहे 1 की बात करें, 2 की बात करें, 3 की बात करें या फिर 4 की बात करें। छात्र उबते नहीं, आपसे कहते नहीं कि सर अब लौट जाते हैं, कितना तैयारी लौट गया है। मैक्सिमम छात्र पटना छोड़ के लौट गया है। मैक्सिमम रो रहा है, गा रहा है, लेकिन वो कहता है कि सर घर जाएंगे तो वहाँ पढ़ाई नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं। बस यही बात है। छात्र हताश है, छात्र परेशान है, और उससे ज़्यादा परेशान है कि ये जो सब चलता है ना इकोसिस्टम में, रोज सुबेरे मोबाइल खोलते। अधियाचना सुनिए ना, कि आपने अपने जीवन में जब तैयारी की होगी या पढ़ाई की होगी तो आपने कोई अधियाचना नाम का शब्द सुना था? पहले बच्चे को कुछ पता ही नहीं होता कि अधियाचना होता क्या है, क्या जाता है, रोस्टर क्या होता है, किसी को कुछ नहीं पता था। उनको सिर्फ नोटिफिकेशन से मतलब होता था। अब बेचारा बच्चा इतना हताश और परेशान है कि अब उस पर भी जानकारी ले रहा है कि अधियाचना गया, पहुंचा, डिलीवर हुआ,
आया, चेक हुआ, कहीं लाल कलम तो नहीं चल गया, फिर वापस तो नहीं आ गया, अब वापस आ गया तो फिर कब जाएगा, अब जाएगा तो फिर चेक होगा तो फिर फाइन है कि एरर है उसमें। अब छात्र परेशान, आदमी ये सब करता है, और मिंत्रा टाइप ट्रैक कर रहा है, वही हो रहा है। छात्र परेशान है तभी ना कर रहा है। वो कितना पढ़ेगा, कई दिन से तो पढ़ रहा है, कई बार बीच में आता है आंधी, आएगा आएगा आएगा, आ रहा है, बच्चा फिर पढ़ता है, फिर निराश हो जाता है। लेकिन अब जो लग रहा है, अभी की जो स्थिति है वो देखकर ये लग रहा है कि वैकेंसी अगस्त में आ जाएगी। मेरी 2-3 चीज़ें इस पर विचारणीय है। पहली विचारणीय ये है कि क्या परीक्षा के पैटर्न में कोई बदलाव हो रहा है। दूसरा ये है कि क्या सिलेबस को लेकर के कुछ ऊपर नीचे की बात हो रही है, क्या प्रश्नों के स्तर पर क्लैरिटी चाहिए बच्चा को, क्योंकि हाल के दिनों में देखा गया है कि क्वेश्चन को टफ बना दिया हर एग्जाम में। बिहार पुलिस कांस्टेबल का सवाल आया, उसमें 30, 40, 50% तक सवाल कथन कारण वाले आए, कूट वाले आए, मैच द फॉलोइंग वाले आए। तो छात्र ये जानना चाहता है कि इसका भी पेपर का लेवल क्या होगा, इसके ऊपर भी जानकारी देनी होगी आपको। तो ये सब मुद्दे हैं छात्र के, लेकिन छात्र हताश है, छात्र परेशान है और टॉर्चरस फील कर रहा है जब तक वैकेंसी। अब छात्र मान नहीं रहा है ना, हम लोग भी कह रहे हैं, आप भी कहिएगा ना तो नहीं मानेगा कि आ जाएगा अगस्त में। ना सर, क्या आ जाएगा सर, ये परेशानी हो गई है। छात्रों के सबसे करीब शिक्षक ही होते हैं। हम लोग भी कहते थे, माँ-बाप से बच्चा कहता है कि ज़्यादा। अरे सर पता नहीं कब आएगा सर, आ जाए तब ना सर। अब वो और ज्यादा तो बोल नहीं सकता हम लोग के सामने। तो छात्र हकीकत में परेशान है। तो आपने शशि शरण सर को सुना, इन्होंने बताया कि छात्र हकीकत में परेशान है, क्योंकि शिक्षक ही वो व्यक्ति होते हैं जिनके सबसे करीब छात्र होते हैं। वो जिन बातों को अपने माँ बाप भाई दोस्त से भी शेयर नहीं करते हैं, वो शिक्षक से करते हैं, क्योंकि उन्हीं से उनको सीखना होता है, उन्हीं को बताना होता है। तो आपने सुना शशि शरण सर ने किस तरीके से छात्रों की दुख को बताया। छात्र पटना छोड़कर वापस जा रहे हैं, रो रहे हैं, हताश हैं। शायद इस आवाज को शिक्षा मंत्री जी सुन लें, शिक्षा विभाग के अधिकारी सुन लें। बहरहाल इस पूरे बातचीत पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।